कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना धर्म, अपना कर्तव्य भूलकर सारा धैर्य खो चुका हूं। इसलिए जो मेरे लिए कल्याणकारक और श्रेयस्कर हो वो आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। वैसे तो कृपण शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, जैसे कोई व्यक्ति मानव जीवन को ना समझकर पशु की तरह जीवन जिए, या कोई लोभी व्यक्ति दान करना व्यर्थ समझे। मगर यहां कृपण से तात्पर्य है कि व्यक्ति यह सोचे कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है या उसका परिवार उसे मृत्यु से बचा सकता है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा था। ऐसे कठिन समय में भ्रमित हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, परंतु अर्जुन के समान अपनी दुर्बलता को पहचानना और उसे स्वीकार करना आसान नहीं। तो मित्रों, अपनी कमियों को पहचानिए और उसे दूर करने के लिए अपने गुरु से खुलकर बातें कीजिए, ताकि आपके गुरु के मार्गदर्शन से आप अपनी कमियों से उबर सकें। अर्जुन भी शिष्य बनकर अपनी दुर्बलता से बाहर आने का मार्ग श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुदयात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। जब अपनों पर दुख या परेशानी आती है तो कोई भी लाभ हमें रास नहीं आता। हम किसी भी तरह उस दुख या परेशानी को मिटा देना चाहते हैं। यही बात अर्जुन इस श्लोक में कह रहा है। मुझे कोई साधन ही नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक सामाजिक अव्यवस्था से उत्पन्न शोक को दूर कर पाते तो अर्जुन ये कभी ना कहता कि पृथ्वी का राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय या आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व में ऐसे विभिन्न स्थान हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनकी सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप किसी साधन से शांति चाहते हैं या शोक का निवारण चाहते हैं तो आपको ईश्वर की शरण ग्रहण करनी ही होगी, जिस तरह अर्जुन ने की।